राधे राधे दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर का इलाज मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर्स आपके और मेरे जैसे आम इंसानों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये हैं केरला के किन्नूर में रहने वाले किशोर देव। इन्होंने एक छोटे से स्टेप से बिना एक भी रुपया खर्च किए बांग्लादेश में ब्लड कैंसर से लड़ रहे अतुन किशोर की जान बचाई। और ये वो ब्यूटीफुल मोमेंट है जब ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने पहली बार मिल रहे हैं। ये है देवज्योति। इन्होंने 2015 में थैलेसीमिया, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, उससे पीड़ित एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। और ऐसे ही करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस क्योर की मदद से कई सारे ब्लड कैंसर पीड़ितों की जान बचाई। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन सभी लोगों ने कैंसर पेशेंट से लड़ रहे पेशेंट्स के लिए रजिस्टर किया, जिसका इलाज आज तक हमारे पास नहीं था। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस पूरे क्योर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लड कैंसर है क्या और ये होता कैसे है, और ये नया क्योर किस तरीके से ब्लड कैंसर पेशेंट्स को बचाने में मदद कर सकता है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लड कैंसर आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्यों इंडिया में ये क्योर अभी तक नहीं आया था। ब्लड कैंसर के मामले में इंडिया की हालत इतनी खराब है कि आज यहाँ पर हर 5 मिनट में एक पेशेंट कैंसर के लिए डायग्नोस किया जाता है और एक दिन में करीबन 192 लोगों की मौत हो जाती है। ब्लड कैंसर में बोन मैरो में हेल्थी स्टेम सेल्स नहीं बन पाते हैं। तो अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट स्टेम सेल्स बॉडी में सेल्स की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जो नए सेल्स बनाकर अलग अलग बॉडी फंक्शंस में भेजते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कौन सा सेल हार्ट सेल बनेगा और कौन सा सेल ब्लड सेल बनेगा, ये हमारे स्टेम सेल्स ही डिसाइड करते हैं। लेकिन कई बार डीएनए डैमेज की वजह से ये सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री ही डिफेक्टिव हो जाती है। अगर स्टेम सेल्स ही डिफेक्टिव होंगे तो उसमें बनाने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव ही होंगे, और ऐसे में डिफेक्टिव स्टेम सेल किसी हेल्थी इंसान की बॉडी में ऐसे ब्लड सेल्स बनाने लगते हैं गलती से, जिनका उस बॉडी में कोई फंक्शन का काम ही नहीं होता। वो बस बाकी के हेल्थी सेल्स का न्यूट्रिशन ले लेकर बड़े होते रहते हैं और बॉडी को हार्म करने में मदद करते हैं। और इसी वजह से डिफेक्टिव स्टेम सेल्स की वजह से ब्लड कैंसर किसी भी इंसान को हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो परमानेंट सोल्यूशन है स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन। इसमें डॉक्टर्स किसी दूसरे इंसान के स्टेम सेल्स को कलेक्ट करके ब्लड कैंसर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करता है, ताकि डोनर के हेल्थी स्टेम सेल्स उन डिफेक्टिव स्टेम सेल्स की जगह लेकर नए ब्लड सेल्स को बना सके। लेकिन अब यहाँ पर आती है एक बड़ी प्रॉब्लम। ये प्रोसेस सुनने में जितना इजी लगता है, रियल में उतना ही टफ है, और इसीलिए इंडिया में आज तक ब्लड कैंसर का क्योर नहीं था। किसी भी इंसान का स्टेम सेल का मैच मिलना काफी मुश्किल होता है, और तो और 1 मिलियन लोगों में से सिर्फ किसी एक ही इंसान का मैचिंग डोनर मिल सकता है। और इसका रीजन ये है कि हर इंसान के सेल्स में HLA होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो कि प्रोटीन के ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सब ब्लड ग्रुप्स के जैसे ही अलग अलग HLA के भी ग्रुप्स बनते हैं। तो इसे अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। HLA जो है वो हमारे ब्लड सेल्स का एक ID कार्ड होता है। ये बॉडी के सभी सेल्स जिसमें स्टेम सेल्स पर मौजूद एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे और बैक्टीरिया के सेल्स का फर्क पहचान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप अपने कॉलेज का ID कार्ड लेकर किसी दूसरे कॉलेज में एंट्री करने की कोशिश करते हो, तो उसका वॉचमैन आपको एंट्री करने देता है? ऑब्वियसली नॉट। और वैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई अदर सेल्स हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे ID मांगता है, और ID मैच ना होने की वजह से वो किसी को भी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता। एंड एग्जैक्टली यही चीज डोनर के स्टेम सेल्स के साथ भी होती है। अगर स्टेम सेल्स मैच नहीं करते तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन स्टेम सेल्स को अलाउड नहीं करता। तो स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए HLA टाइप का पता होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैचिंग वी कांट ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सिर्फ अपने HLA टाइप का पता लगाने के लिए ही कम से कम 6,000 रुपए लग जाते हैं। इसीलिए इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही अपने आप को स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए रजिस्टर किया है। यानी पूरे इंडिया में से सिर्फ सिक्किम स्टेट जितने ही डोनर्स हैं। लेकिन आज की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया में हमें स्टेम सेल्स के डोनर्स को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के लिए HLA का 100% मैच होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टेम सेल्स के डोनर्स को ढूंढना ब्लड डोनर्स को ढूंढने जितना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जितने में एक स्टेम सेल डोनर मिलता है उतने में एक कैंसर पेशेंट की जान चली जाती है। लेकिन हम आम लोग इन ब्लड कैंसर पेशेंट्स के टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और सिर्फ एक क्लिक के थ्रू हम इन लोगों की जान भी बचा सकते हैं। एक जर्मनी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड DKMS, जो इन कैंसर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए स्टेम सेल्स डोनर का एक डाटाबेस क्रिएट कर रही है, जिसमें कैंसर पेशेंट्स को बिना टाइम वेस्ट किए डोनर मिल सकता है। अब तक दुनिया के 12 मिलियन लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है, और आज भी इसमें डोनर्स ऐड हो रहे हैं। और तो और जर्मनी के साथ साथ UK, US और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में इन्होंने इस डेटाबेस को एक्सपेंड किया है।
और रिसेंटली इन्होंने इस डेटाबेस को एक्सपेंशन के लिए इंडिया को चुना है। यहाँ पर इन्होंने उन्हीं विजन्स पर काम करने वाले स्टेम सेल्स डाटाबेस सेंटर BMST बैंगलोर मेडिकल सर्विस ट्रस्ट के साथ मिलकर एक सिंपल प्रोसेस को शुरू किया। तो ये प्रोसेस काफी इफेक्टिव है और सिंपल और सेफ है। सबसे पहले आपको DKMS BMST के ऑफिशियल साइट पर जाके रजिस्टर करना होगा। उसके नेक्स्ट ही कुछ दिनों में आपके घर एक ऐसी स्वैप किट आएगी जो बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें क्लीन कॉटन बर्ड्स और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बस आपको कुछ इस तरह से स्पिट का सैंपल लेना है और इस सैंपल को उस किट के एनवलप की हेल्प से पोस्ट करना है। फिर आपका ये सैंपल जर्मनी जाएगा, वहां पर इसका HLA टाइप पता किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करीब 40 दिन लगेंगे और इन 40 दिनों के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें कंफर्मेशन आएगा कि यस, आप सक्सेसफुली एक स्टेम सेल डोनर बन चुके हो और डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हो। और अगर आपको अपना HLA टाइप भी जानना है तो आप भी जस्ट मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, सिर्फ एक HLA टाइप को जानने के लिए ही बाहर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको 6,000 रुपये लगेंगे। पर यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यू आर सेविंग अ लाइफ। जैसे ही आपका HLA किसी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच होगा जिसमें 1 हफ्ते से 1 साल भी लग सकता है, वैसे ही तुरंत आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए कॉल आएगा और फिर आपको किसी पास के सेंटर में जाना है और आगे का पूरा प्रोसेस ब्लड डोनेशन की तरह एकदम सिंपल। इस प्रोसेस में फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन के थ्रू उसमें से स्टेम सेल्स को अलग किया जाएगा और फिर सेम ब्लड को आपकी बॉडी में वापस भेजा जाएगा। इन शॉर्ट, इस प्रोसेस में आपके स्टेम सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं लिया जाएगा, इवन ब्लड भी नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं बस आपको यही बताना चाहूंगी कि किसी की जान बचाना सबसे पुण्य का काम होता है और इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप भी अगर किसी को एक नई लाइफ गिफ्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरह DKMS BMST वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए और इस इजी प्रोसेस में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपको हर दिन किसी की जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपकी एज 18 से 55 साल के बीच है और अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आप इस डोनेशन के लिए परफेक्ट हो। एंड बिलीव मी, अगर आप स्टेम सेल्स डोनेट करते हो तो आपका ये गिफ्ट वेस्ट नहीं जाएगा और यू कैन प्राउडली से कि आपने किसी इंसान की जान बचाई है, क्योंकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हर साल 10 मिलियन लोगों की जान ले जाती है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है और आप और हम आम इंसान मिलकर भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।